हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि संतुलित तथा ढांचा समीकरण में क्या अंतर है। तो हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारी संतुलित समीकरण है वह ढांचा समीकरण है, उसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो उसमें क्या आ जाएगा, रासायनिक समीकरण समीकरण लिखना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, और उसको संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, ढांचा समीकरण क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम एक तरफ लिख देते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और दूसरी ओर लिख देते हैं हम ढांचा समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण, पहला क्या होगा, ऐसी समीकरण जिसमें दोनों ओर का परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान समान होता है, समान होता है। और फिर ढांचा क्या हो जाएगी फिर, ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है। ऐसे समीकरण को क्या बोल देते हैं हम, ढांचा समीकरण। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3, और इसके 3 और ये बने 2। तो ये क्या हुई हमारी संतुलित अभिक्रिया। अब इसमें देखिए, जहां पे N कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी N कितने हैं, 2, और यहाँ पे H कितने हैं, 6, यहाँ पे भी कितने हैं, 6। तो क्या इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान है, क्योंकि नंबर ऑफ परमाणु जो है, परमाणु की जो संख्या है वो सब में दाईं और बाईं और दोनों ओर, दाईं और बाएं समान है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान दोनों का जो निकालेंगे हम, वो क्या समान आएगा, हाँ आएगा। तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। अगर इसके जगह हम सिर्फ ये लिखें कि N2 प्लस H2 मिलकर NH3 देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या देते हैं, अमोनिया गैस देते हैं। लेकिन इसमें इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए N क्या है, 2, यहाँ कितने हैं N, 1 है। तो यहाँ पे तो इसका तो हुआ 28 नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे क्या हुआ, 14। क्या परमाणु द्रव्यमान समान है, नहीं है। तो इसको, ऐसे समीकरण को हम क्या बोल देते हैं, ढांचा समीकरण। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।